आज हम बैठे हुए हैं यहाँ, कल हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी, नई नस्ल होगी। एक बहुत बड़ी हकीकत है। ऐसी हकीकत है जिसे देखकर हम ऐसे ही आंखें बंद करते हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है। सुना है, एक मुहावरा है। अब हकीकत में कभी मैंने कबूतर और बिल्ली का टाकरा देखा नहीं है। सुना है कि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि जैसे मुझे बिल्ली नज़र नहीं आ रही तो शायद बिल्ली को भी मैं नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा हिसाब किताब भी ऐसा है। मौत के तज़किरे से हमें नफ़रत है, मौत के बारे में सोचने से हमें नफ़रत है, मौत का तसव्वुर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप किसी महफिल में बैठ के मरने की बातें शुरू कर दें, लोग बोलेंगे कोई टॉपिक छेड़ो, पहले कम टेंशन है, अभी मरने मुरने की बातें कर रहे हो यार। जनाजे की बातें अगर शुरू कर दें आप, कहीं महफिल हो ना दोस्तों की, बैठे हुए हैं, तो बातें क्या होती हैं आपको पता है? बातें इस तरह की हो रही होती हैं, हाँ भाई क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, मुफ्ती साहब के इतने बयान सुन लिए, शादियां कब कर रहा है, और बच्चों की स्पीड वही है या बयान सुन के थोड़ी तेज़ हुई है पैदा होने की, और जॉब मिल गई है, बीकॉम कर लिया है, मास्टर का इरादा है या नहीं है, या वैसे ही आवारागर्दी कर रहा है। हमारी सुबह से लेके रात तक, रात से सुबह तक की बातों में मौत का तज़किरा ना होने के बराबर होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तज़किरा इतना होता है कि फलां भी मर गया, फलां भी मर गया, फलां, ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, फलां का भी इंतकाल हो गया और फलां भी आज दुनिया से चले गए। तो ये तो खबर है ना, न्यूज़ इस हद तक तो होता है, वो तो खबर के तौर पर। बल्कि कमाल की बात यह है कि जनाजों में भी मौत का तज़किरा ख़त्म हो गया। मैयत को अगर दफनाने के लिए जा रहे हैं गाड़ी में रख के या कंधे पे, तो भी मौत का तज़किरा नहीं होता। मैयत को दफनाने के लिए कब्र में डाल रहे हैं, वहां खड़े होकर भी मौत की बातें बोलो ना यार, नहीं होती। हमें याद है बचपन में जब मैयत दफनाने जाते थे ना, तो कम से कम रास्ते में मौत की बातें हो जाती थी कि यार हमने भी मरना है, कल हम भी लेटे हुए होंगे। अब वहां भी नहीं होती, दफनाने के बाद भी नहीं होती, घर आने के बाद भी नहीं होती। बस ये कि ये होती है कि क्यों मरे, कोविड-19 से मरे, हार्ट अटैक से मरे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया था इसलिए मरे, खुराकें अच्छी नहीं है इसलिए मरे, बेटियों की टेंशन से मर गए, वो मरे। अपने बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप कहेंगे दिन भर तो हम मौत की बातें सुनते हैं, लेकिन अपनी मौत के और सामने वाले की मौत के तस्करे बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा। अभी तो जिंदा है ना माशा, अभी मरे थोड़ी, जब तक जिंदा है तो जवाब तो देना भाई। तो हमारी मिसाल ऐसे है जैसे मेरे बेटे ने, छोटे बच्चे ने जनाजा देखा, उसको क्या पता ये मैयत क्या होती है, मुझे आके कहने लगा अब्बू आज मैंने एक मरे हुए अंकल देखे हैं। मरे हुए, उसका ख्याल था अंकलों की दो किस्में, एक चलते फिरते अंकल, एक लेटे हुए अंकल। तो ये भी अंकल हैं, मर गए, तो ये इस तरह भी कोई चीज होती है। तो जैसे बच्चे को थोड़ी पता है कि ये क्या हो गया, तो हमारा हिसाब भी ऐसा है। जब किसी को मरा हुआ हम देखते हैं तो हमारा ख्याल है ये जिंदा अंकल हैं और ये मरे हुए अंकल हैं, ये जिंदा आंटी हैं, ये मरी हुई आंटी हैं। ये नहीं पता कि ये मरने का मतलब है गए। बहरिया टाउन हाथ से बोलो ना क्या हो गया, मैं आपके दिलों से खुरच खुरच के इंशाल्लाह बहरिया टाउन निकाल के छोड़ूंगा, बता दूं मैं। आप बहुत मुसल्लत हुआ है बहरिया टाउन, बहरिया टाउन। और रियाज मलिक ही नाम है ना, मलिक रियाज, सॉरी, अगर वो मेरे बयान में आया तो उसके दिल से भी इंशाल्लाह बहरिया टाउन खुरच खुरच के निकालेंगे। तो मालिक है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम गलत चीजों से दिल लगा बैठे। बिजनेस से मना नहीं कर रहे हम, बिजनेस से थोड़ी मना कर, वो तो हम साहबा ने किया है। दिल नहीं लगाना, मिट्टी के घर हैं, कच्ची मिट्टी है, घरौंदे हैं, मिट्टी से दिल बहलाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तबलीग वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं, खड़ी मिट्टी और पड़ी मिट्टी। जमात में निकलो ना तो कहते हैं जब बंगलों में जाओ और गश्त के लिए तो मुतासिर ना हो मिट्टी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। जब अंग्रेजी में तबलीग होती तो फिर यूं बयान होगा उस डस्ट की, डस्ट तो वो उसको कहते हैं वो गर्दो गुबार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। मिट्टीज की कितनी किस्में हैं, एक पड़ी हुई होती है, एक खड़ी हुई होती है। उसी पड़ी हुई मिट्टी को थोड़ा लिपाई पुताई करके बना दो तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाता है। तो इसी तरह अंकल की भी 2 किस्में। हम सब अंकल हैं ना, अपने से छोटों के लिए हम क्या हैं, अंकल हैं।
और जितनी खवातीन हैं वो अपने से छोटों के लिए आंटी हैं। माजरत के साथ मैं खवातीन को आंटी नहीं कह रहा, वो बयान चैनल सब अनसब्सक्राइब कर देंगी ये आंटी का सुन के। आप आंटी नहीं है, आप अपने से छोटियों के लिए आंटी हैं, वैसे आप आंटी नहीं। तो लेकिन वो अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना मसला ये, अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना कि मैं, तो कहते सबसे छोटे तो दुनिया में हम हैं। अच्छा खैर, तो मिट्टी की दो किस्में हैं, खड़ी मिट्टी, पड़ी मिट्टी। थोड़ा सा गारा मिट्टी लगा के बना दो तो इमारत बन जाती है। तो इसी तरह अंकल और आंटियों की भी कितनी किस्में हैं, तो एक पड़े अंकल और एक खड़े अंकल, एक पड़ी आंटी और एक खड़े। हम सब अभी खड़े अंकल हैं, चल फिर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। ऐलान हो जाएगा जी आज फलां का इंतकाल हो गया, आज फलां का इन्ना लिल्लाह हो गया। आपकी दीनी खिदमत, आपकी बदमाशियां, कोई बदमाश दुनिया से जाता है तो उसकी बुराइयां होती हैं, मर गया अच्छा हुआ। कोई अच्छा आदमी जाता है तो उसकी खूबियां बयान होती हैं, लेकिन वो होता पड़ा है, वो अब दोबारा पुलिस से भी नहीं उठ सकता। पुलिस वाले उठा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये चल रही थी मेरे भाई कि हम सारा दिन सुबह शाम मुख्तलिफ किस्म के तज़किरे करते रहते हैं, ये भी है, वो भी है, यूं भी है, फलाना भी है। इन तज़किरों में मौत का तज़किरा जीरो होता है, जिक्र होता ही नहीं है मौत का। तो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के क्या कर रहा है, आंखें बंद, तो हम भी मौत के तज़किरे से क्या कर रहे हैं, आंखें बंद। कहीं बैठे हुए हो ना, जरा मौत का तज़किरा करने लगे, यार एक दिन फट्टे पे हम भी लेटे हुए होंगे, तो लोग चुप करा देते हैं, यार कोई अच्छी बातें करो यार, वैसी टेंशन में है। हालांकि टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। अजीब बात है यार, जिसके तज़किरे को आप टेंशन समझते हो, टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। बार बार करो ताकि मोहब्बत ही दुनिया से खत्म। देखो टेंशन किस बात से होती है, आपको जब आपकी पसंद की चीजें ना मिले, इससे टेंशन होती है ना। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलां के पास तो गाड़ी भी आ गई। अरे मेरी तनख्वाह इतनी है, फलां की तो तनख्वाह डबल हो गई। अबे भाई मेरी वहां हुई नहीं जहां मैं चाह रहा था, फलां की तो उससे भी अच्छी जगह पे हो गई। अरे भाई ये बीमारी ये खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं दुबला क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई मैं, यही पाली हुई है ना चीजें हमने। अरे वो लोग बहरिया टाउन में 10-10 प्लॉट खरीद के बैठ गए, हमारे पास एक गज की जगह नहीं है किराए के मकान पे, वो भी मालिक मकान हर वक्त ताने देता रहता है। भाई इन टेंशनों का बेहतरीन इलाज है, मर जाएंगे सब, क्या हो जाएगा, बोलो ना, खत्म। जब मर गए तो क्या है, अरे जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा यहाँ रहेगा। फिरौन के पास तो बड़ा बहुत कुछ था। अपने जो मुल्क का वजीर आजम या सदर होता है उससे तो आप आगे नहीं जा सकते ना। तो अपने मुल्क में देख लो कितने बड़े बड़े वजीर आजम आए, सुदूर आए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर आए, आके कहाँ चले गए, फना में, खत्म। किसी का जहाज क्रैश हो रहा है, किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है, कोई अपनी मौत मर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, फरमाया जो लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज है ना मौत, उसको बहुत कसरत से याद किया करो, उसका तज़किरा कसरत से किया करो। क्योंकि ये सारी जो नेमतें हैं ना जिनको देख देख के हम जलते कुड़ते भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये सारी लज्जतें क्या होने वाली हैं, खत्म। मौत के तज़किरे से टेंशन जब होगी जब आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो मैं हमेशा यहां रहूंगा, तो आप इस खुशफहमी में होते हो कि मैं मौत को भुला देता हूं, जबानी होगी आ जाएगी, और मैं यही समझता हूं कि मैं अभी क्या हूं, जिंदा हूं तो कल भी जिंदा हूं। इससे आप समझते हो कि आपको खुशी मिलेगी, हालांकि ये वक्ती खुशी में एक बहुत बड़ा गम लिपटा हुआ आ जाता है आपके साथ। वो गम ये आ रहा होता है कि फिर आप सारी चाहतें यहां पूरी करना चाहते हो। खुश हमेशा वही होता है जो जिंदगी को दुनिया को W11 समझे। हाँ, उस पे फिर जिन चुड़ैल भूत भी आएंगे तो खुश होगा। जैसे उन सहाबिया को नबी ने बता दिया ना जन्नत की जमानत, तो उन्होंने कहा इसी में खुश है, कोई बात नहीं, ये बीमारी है तो गुजर जाएगी। देखो अगर वो सहाबिया दुआ मांग लेती या रसूल अल्लाह नहीं मुझे तो आप शिफा की दुआ करें, मैं ये टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो शिफा तो मिल जाती। लेकिन शिफा मिलके भी मौत, शिफा ना मिलने में भी मौत, तो चले गए सारे दुनिया से। शिफा मिल जाती तो भी मौत, बल्कि वो नबी से ये दुआ मांगती कि शिफा भी मिले, 500 साल की जिंदगी भी मिले, तो भी अब तक क्या हो चुका होता, मौत हो चुकी है। जो मर गया। देखो माजी अच्छा गुजरे बुरा गुजरे उससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो गुजर, वो हमारे हिस्से में आएगा, गुजर गई गुजरान क्या झोपड़ी क्या मैदान,
जो टाइम गुजर गया वो तो अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, उसका करना क्या है। हाल और फ्यूचर पर को सोच के इंसान खुश होता है। कितनी बड़ी बात है, जब मैदान हशर कायम होगा तो वो सहाबिया को कोई ये फैसला कर सकता है कि इनको माज़अल्लाह इनके बदअमालियों की वजह से इनको सजा मिले। कोई अगर बिलफर्ज बदअमाली हो, बिलफर्ज कोई सोच सकता है? अगर ऐसा हो तो वो तो नबी के पास आएंगे, आपने तो गारंटी दी थी। तो याद रखो, ये गारंटी सिर्फ उन सहाबिया के लिए नहीं है, असल में उसूल है कि जो टेंशनों और बीमारियों में सब्र करता है उसके लिए जन्नत की जमानतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे तराजू में रख दिया। और हदीस में आता है कि सब्र से बढ़कर, हदीस का मफहूम है, किसी अमल का वजन नहीं है। किसी कोई तहज्जुद, कोई मुजाहिद की जो इतनी फजीलत है ना मैदान जंग में लड़ने की, इसलिए कि सब्र करना पड़ता है। जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, वजह क्या है? सब्र बहुत करना पड़ता है उनको। तभी कुरान ने कहा, अस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, मैदान जंग में सब्र करने वाले। तो वहां भी लड़ते हुए सब्र करना पड़ता है। कोई फौजी चाहे किसी भी मुल्क का हो, मैदान जंग में कभी भी खुश नहीं होता। यहां बेशक बहादुरी के जौहर दिखा रहा होगा, ये हो गया, लेकिन वहां जाके वो कहेगा भाई जंग खत्म हो किसी तरह से। तो वहां अल्लाह ने कितनी फजीलत बयान की, और अल्लाह ने उन मुजाहिदीन की दुआओं का तस्करा किया कि मैदान जंग में निकल के जो हमारे नेक बंदे दुआ मांगते हैं, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ए अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। क्या अजीब अल्फाज हैं। ये नहीं कहते अल्लाह मैदान जंग में हमें सब्र दे दे, भाई ये सब्र तो हर जगह हो। आम हालात में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो आम परेशानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो वहां हदीस में आते अल्लाह से सब्र मांगो। मैं यतसब्बर, जो अल्लाह से सब्र मांगता है, युसब्बिरुल्लाह, अल्लाह उसको सब्र की तौफीक देते हैं। वहां ये अल्फाज हैं, हल्के अल्फाज हैं। लेकिन मैदान जंग में जो लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में, उनके लिए ये नहीं कहा कि सब्र मांगो, उनको कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। इफराग अरबी में कहते हैं पानी की बाल्टी किसी के ऊपर डाल दिया आपने, बहाना पानी। तो गोया सब्र को पानी फर्ज किया गया है और उसको एक बाल्टी में रख के ऐसे उंडेल हमारे ऊपर। थोड़ा बहुत सब्र नहीं चलेगा यहाँ पे। वो दुश्मन ताकतवर है, वो टैंकों बमों के साथ चीथड़े उड़ा रहा है आपकी आंखें भी जा सकती हैं, आपकी टांग भी जा सकती है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हो। कितनी टेंशनें हैं, और ये जंग कब खत्म होगी ये भी पता नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वहां ये दुआ मांगते हैं, अफरिग अलैना सब्रन, नेक लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारे ऊपर सब्र की बाल्टियां उंडेल दे। तो किस कदर, तो अल्लाह ने क्यों जन्नत, हदीस में आता है मन क़ातल फुवाक़ नाक़तिन, जो ऊंटनी का अरब लोग दूध निकाला करते थे ना, तो दूध जैसे ही खत्म होता है उसको चंद सेकंड के लिए छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा दूध दोबारा जमा हो जाए, फिर दोबारा निकालते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में क़िताल किया, लड़ा, इतनी देर जितनी देर में ऊंटनी के दूध को धोने के लिए छोड़ा जाता है, चंद सेकंड होते हैं, वजबत लहुल जन्ना, उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। तो क्यों है भाई ये फजीलत? इसलिए कि ये यहां बैठ के बात करना आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल काम है मैदान जंग में। तो क्यों इतनी फजीलत? लड़ाई की वजह से नहीं, सब्र की वजह से। इसका सब्र बहुत है। तो मेरे भाई, चाहे मुसीबतों में सब्र हो, बीमारियों में हो, जिन चुड़ैल भूत आ गए, कोई भी टेंशन है ना, तो इसमें आप सब्र को हल्का ना समझें। और याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ याद कर लें। जब बेटा गुम हो गया था ना, लोग कह रहे थे कि आप तो मायूस क्यों नहीं होते, आप ये क्यों नहीं और यूं क्यों नहीं, तो क्या फरमाया, अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? मुझे पता है अल्लाह जब किसी को तकलीफ देता है तो बनाने के लिए देता है, तकलीफ बराए तकलीफ नहीं होती। तो मुसलमान के लिए हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचती है उसके दर्जात बुलंद, वो तकलीफ उसको बनाने के लिए। और मुनाफिक को जब तकलीफ पहुंचती है तो तकलीफ बराए तकलीफ होती है। वो हदीस का मफहूम है, पूरे अल्फाज इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा किसी वक्त। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह से आफियत मांगे, हम तकलीफों के अहल नहीं है, हम तो नालायक लोग हैं, बेसब्रे लोग हैं। एक सहाबी ने जब नबी से ये बयान सुना ना सब्र पे, कैसा सहाबी का जज्बा, अल्लाह से मुसीबतें मांगने लगे, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे मुसीबतें दे ताकि मैं सब्र करूं। ये सहाबी का ईमान था कि मुझे दुनिया में अल्लाह खुशी चाहिए ही नहीं। लेकिन नबी ने उनको मना किया कि ये अबदियत के खिलाफ है, गुलामी के खिलाफ है। गुलाम हमेशा अल्लाह से क्या मांगता है? गुलाम का काम है भाई वो आफियत मांगे। जैसे गुलाम अपने मौला से कहे मुझे नहीं पैसे चाहिए,
तो मौला को गुस्सा आएगा, भाई मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। तो मैं तो बाप अपने बेटे को कुछ खिला रहा है, बेटा क्या अब्बा मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो बाप को गुस्सा आएगा ना कि अभी तू किसी और के सामने ये बात कर, मैं तेरा बाप हूं। तो इसलिए अल्लाह को भी ये, अल्लाह चाहते हैं कि बंदे मुझसे खुशियां मांगे, गम ना मांगे। गुलामी का तकाजा यही है। तो अल्लाह से खुशी मांगो, ए अल्लाह हम बेसब्रे लोग हैं, ए अल्लाह हमसे मुसीबतें बर्दाश्त नहीं होती, हम नालायक हैं। तो अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह हमें शुक्र की नेमत से ही नवाज दे, बस तू हमें नेमतें दे और शुक्र की तौफीक दे दे, इसी से हमारे गुनाह माफ कर दे, इसी से हमारे दर्जात बुलंद कर दे, मुसीबत ना मांगी जाए। तो मांगना तो अल्लाह से यही चाहिए भाई, और वाकई हम अहल नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है तो इसको भी नेमत समझो। बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने इन मुसीबतों में नवाजा है। उलमा कहते हैं इबादत करके इंसान इतने ऊंचे दर्जात हासिल नहीं कर सकता जितना मुसीबत पे सबर करके ऊंचे दर्जात मिलते हैं उसको, अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है उसको। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम। अल्लाह कहते हैं ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ी खुद कह रहा हूँ, ये बातें ये कौन कह रहा है भाई? ये तो अल्लाह कह रहा है, ये तो अल्लाह कह रहा है। तो कुरान आगे क्या कहता है? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम। अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तो मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहां तक पहुंचेगी? बोलो ना। यहाँ हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता? हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़ॉन में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों की। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं समझू। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरी के लिए। बाप खुद इजाजत दे रहा है, भाई तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बाने हाल वो ये कह रहा होता है, समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देगा। कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाल्लाह। अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाहता है। डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह जी। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहे हैं। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। गोरा को तो चड्डियां पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो फिर पूरा बनो ना। ये मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहां हो रहा है। शादियों में नाच रही हैं बहनें भाइयों के साथ, तो नाच गाने पहले भी होते थे, तो थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहां पहुंचती है? हलक में, और तुम देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आजाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं? भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें मर्दों की चीखों की आवाज आई। मैं एकदम डर गया, क्या हुआ? पता चला जी इनके वालिद साहब, उनकी डेथ हुई है। आए थे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज जो क्या हुआ बहरहाल, तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। तो बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो, ये मैंने ऐसे मौत के बहुत सारे वाकयात देखे।
गली में गुजर रहे, चीखो पुकार की आवाज आई, क्या हुआ भाई? पता चला जी डेथ हो गई। कितने कितने साल रिश्ते आपस में टाइम गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी